मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से सुनने वाले सभी श्रोताओं को काजल का प्यार भरा नमस्कार। तो कार्यक्रम में वक्त ज़ाया न करते हुए देखती हूँ आज इस कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ कौन? जी सुनील बोल रहा हूँ तिलक नगर से। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जो है देखो मगर प्यार से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ड्राइवर भाई के लिए आपका थैंक्स प्रोग्राम चलाने के लिए। अच्छा, तो आप रोज सुनते हैं ये कार्यक्रम? हाँ जी मैडम जी। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है। हम तो बहुत पुराने बचपन से सुनते हैं। अच्छा। हाँ जी, दिन पाठ तो हमारा खास है, पहले सवेरे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और फिर शाम को 5 से लेकर रात को 10 बजे तक आता था मेरे ख्याल। अच्छा, तो मतलब हमेशा सुनते हैं ये कार्यक्रम, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है जी। इसमें हर ड्राइवर भाई खास के लिए तो मैं चाहता हूँ कि ड्राइवर भाई के लिए कम से कम दो घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब ज्यादा वक्त देना चाहिए इस कार्यक्रम को, है ना? जी, बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता है क्योंकि लैंप चलाते रहो फोन ही नहीं लगता कई बार। अच्छा, ये तो मतलब आम शिकायत है क्योंकि अभी से लेकर 2 बजे तक सभी फोन करते रहते हैं और इसीलिए ये शिकायत फोन ही नहीं लगता है। हाँ, शिकायत सबकी यही होती है कि आपका फोन नहीं लगता। मैडम मैं लुधियाने के लिए मैसेज देना चाहता हूँ अपने ड्राइवर भैया को। जरूर दीजिए। एक्चुअली क्या कि मैडम हमारा बचपन सारा लुधियाने दिखता है और हम 1975 में दिल्ली में आ गए थे। अच्छा। और तब से हमारे सारे रिश्तेदार चाचे ताए सब लुधियाने में ही रहते हैं। अच्छा। तो मैं अपने जितने भी ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन के चाहे वो बस स्टैंड के, तो भैया को मेरी राम राम और जय श्री राम। चलिए, ये संदेश उन तक जरूर पहुंच गया होगा। हाँ जी मैडम जी, वैसे एक गाना चाहिए बहुत अच्छा, मेरा नाम जब ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, जरूर हम ये गाना आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपसे और कुछ बात कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, करिए। आप इतने दिनों से ड्राइविंग कर रहे हैं जी, तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी दुर्घटना जो आपके जहन में हो, जो लोगों से आप शेयर करना चाहते हो कि लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो नंबर 1 तो जी, जब आप लॉन्ग ड्राइवरी करो बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल कम से कम आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर का आपका बिल्कुल सामने होना चाहिए। और चौक से कम 15 या 20 मीटर पहले आप गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर लो। कई बार क्या होता है आप कई बार स्पीड से अचानक से कोई या राइट में या लेफ्ट में कोई गाड़ी वाला लागे तो आपको भी टच होता है, उसका भी नुकसान हो जाएगा, हमारा भी नुकसान हो जाएगा। नंबर 1, हमेशा सील्ड सीट की जो बेल्ट है वो लगा के चलो जी। और कोशिश करो कि मतलब फोन को आप जब आप गाड़ी में बैठे हैं तो फोन को आप वायरलेस उससे लगा के माइक पे, यानी कि एक होता है स्पीकर के साथ अटैच होता है, आप अपना वैसे बात करते हुए चल सकते ड्राइवर, मगर ध्यान बिल्कुल सामने। और रेस पे पैर बिल्कुल कम करना है कि आगे जाके आराम से ब्रेक लगा दो। ये सबसे बड़ी सावधानी है। कई बार क्या होता है हम तो चलो निकल जाएंगे, दूसरा आपको मार देगा और दिक्कत, और हम भी जाएंगे फिर कहेंगे तुम्हारा कसूर है। ये सबसे पहले बिल्कुल ध्यान करना है। अगर आप जितनी ज्यादा आराम से चलाएंगे और अच्छा बिल्कुल सही, कई बार क्या होता है आप जानते हैं एकदम कोई दूसरा आगे से निकल जाता है, उससे फिर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती, गाड़ी ठुक जाती है। जितनी हो सके सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर चौराया आता है कम से कम रेस कम करो और ब्रेक पे पैर लगाने की कोशिश करो कि जब तक की गाड़ी आराम से आपके कंट्रोल में रह जाए। ये सबसे बढ़िया डर। और बोलिए मैडम। जी, तो यही तो उद्देश्य है जीवन का भी, तो जीवन की गाड़ी भी तो ऐसे ही चलती है कि बैलेंस बना के रखना। कभी भी ड्राइवरी करो, कभी भी ड्राइवरी हमेशा ठंडे दिमाग से और आराम से और अपने चलिए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लॉन्ग ड्राइवरी है चाहे मोहल्लों में आप ड्राइवरी कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से। और राइट में और लेफ्ट में शीशा होता है, आपने देखो राइट में क्या और लेफ्ट में क्या, और उसी हिसाब से। यह सबसे नंबर 2।
और कभी भी ड्राइविंग करने से पहले हमारा जितनी हमारी ये गाड़ियों के टायर होते हैं सबके उसके अंदर हवा पहले चेक करो, मतलब उसके जो नट बोल्ट होते हैं उसको देखो कहीं मतलब पाना लगा के उसका, यानी कि देखो कोई नट ढीला तो नहीं है और उसी को आप कसो। कई बार क्या होता है हम चलते हैं, कई बार कहते हैं कई ड्राइवर यानी कि गाड़ी शीशा चला सीट पे बैठे और चलते रहे, पता चला कि आगे जाके एक्सल टूट गया गाड़ी का। ये चीजें बिल्कुल ध्यान देके चलना चाहिए, तभी हम यानी एक तो हमारा नुकसान कम होगा और ठीक बिल्कुल ठीक घर पे यानी हम पहुंच जाए। जी जी जी, तो ये तो है ही। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, नहीं ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि गाड़ी चलाने से पहले कभी भी आप ड्राइविंग सीट पर बैठें तो पूरी तरह से अपनी गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी ले लें कि सब कुछ सही है या नहीं। और हमेशा ब्रेक पे पहले चलने से पहले हल्की सी रेस दे के ब्रेक पे देखो ब्रेक लगी नहीं, और हमेशा ब्रेक नहीं हल्की सी जाके फिर चेक करा के तब आप ड्राइविंग करो। जी जी, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, और इस तरह से हम दुर्घटना से बच सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि दुर्घटना होती है तो कोई एक की परेशानी नहीं होती, बहुत लोगों की परेशानी होती है। आजकल तो सबसे ज्यादा गंद डाल दिया ये जो बैटरी रिक्शे वालों ने। जी, पता नहीं जब बीच में लगा के खड़ी कर देंगे ना, उधर निकलेंगे ना, इधर एकदम आगे से मोड़ देंगे, सवारी भी जाएगी, नुकसान कहेंगे ये ड्राइवर ने गाड़ी वाले को मार दिया। अच्छा, तो बैटरी रिक्शा वालों से आप कुछ नाराज थे? हाँ जी बिल्कुल जी, ये सबसे इतनी गंदी ड्राइविंग। आप इनके पास देख लो मैडम, किसी के पास वो आपको बैटरी रिक्शा का लाइसेंस नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने जब क्या कि हमेशा ये यानी कि बस वो शराबी होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चलते रहते हैं जी, पता नहीं चलता। बच्चों को देखते हैं, 16 साल का लड़का बताओ एकदम गाड़ी भी पूरा आगे से निकाल जाए, पर आप तो मरोगे उसका भी मरेगा साथ जी, और बीच में सवारी का नुकसान हो जाएगा, कहेगा ड्राइवर ने गाड़ी सवारी वालों को मार दिया। जी, तो बैटरी रिक्शा वाले जो हमारे श्रोता हैं वो ज़रूर सुन रहे होंगे और इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे कि ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपकी गाड़ी छोटी होती है, आपकी गाड़ी कहीं भी मुड़ सकती है। सवारियां बैठी होती है मैडम, तो सारा नुकसान तो उनको बैटरी रिक्शे वाले का कुछ नहीं जाएगा, मगर सवारी की बेचारे वो देखो कई क्या होता है, पता नहीं किस मजबूरी से घर से बाहर निकलते हैं, पता चले जी अभी आ रहे। अभी मैं थोड़े दिन बताता हूँ मैडम जी, हमारे पिछले 2 महीने की पहले की बात है। अभी हमारे घर के पास केशवपुर मंडी है, जो सब्जी वगैरह लेके जाते, बेचारा सब्जी मंडी से लेके आया, एकदम उसने देखा नहीं है कि उधर से आपके राइट साइड से बस आ गई, एकदम उसने आगे से निकाला, ड्राइवर भी यानी कि बैटरी रिक्शे वाला मर गया, जो सब्जी लेने आया था वो भी मर गया, दोनों एक्सीडेंट। उसके आधे घंटे बाद एक और ये हो गया तिलक नगर पेट्रोल पंप के पास, सुभानगर मोड़ पेट्रोल। तो यानी कि देख लो बैटरी वाले के कसूर 2 बंदों की जान चलेगी और पता चलेगी हमारा डैडी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, ये तो है। नंबर 3 मैडम, बस 1 मिनट के लिए टाइम लूंगा। हाँ, जरूर जरूर। जो मेरे ड्राइवर भाई हैं, कोशिश करें बिल्कुल ड्रिंक बिल्कुल ना करें गाड़ी चलाते हुए कभी भी, यानी कि आप कहीं पे उससे अगर ड्रिंक करना है आप घर में जाके आराम से खाओ, ड्रिंक करो और सो जाओ, कभी भी ड्राइवरी मत करो जी। और ज्यादा कोशिश करो कि ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नुकसान है। 250-300 रुपए का, 300-400 रुपए सुबह पता चले 700 रुपए कमा के लगे, 200 रुपए की दारू पी के आराम से मस्त होके पड़ जाए, पता चले कि घर में राशन नहीं। जी जी जी, ये बहुत ही ज़रूरी बात आपने कही, बहुत ही अहम बात है। और इस 200 रुपए का राशन मैडम 3 दिन चलता है। जी 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 जी, अगर सही तरीके से चले। जी 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 जी। और बोलिए मैडम। तो चलिए, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, आप फिर फ़ोन कीजिएगा हमें, और आपकी पसंद का ए भाई जरा देख के चलो बिल्कुल ये सुना दें। थैंक यू। ओके, धन्यवाद मैडम। कई बार मैं फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ, मेरे घर में कि मैं दीदी को बोलूँगा कि मेरा गाँव मेरा देश का आयकर माओ किस ये आप चला ही देते हो। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी पत्नी की भी पसंद का गाना मैं सुना दूं, लेकिन पहले आपकी पसंद का गाना सुना दूं। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। ओके जी, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
भी ये भाग जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाग। तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, घरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई। क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ये कार्यक्रम हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है, तो देखते हैं कौन ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। ब्रिजमोहन बोल रहा हूँ जी। अब ब्रिजमोहन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जो है देखो मगर प्यार से। धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दुआ है आप लोगों की। अरे दुआ तो उस ईश्वर की है, अल्लाह की है, जो रहमत बनाए रखे। तो ब्रिजमोहन जी, आप अभी तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, वैसे आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं?
नहीं, ऑटो चलाता हूँ जी। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो दिन में चलाते होंगे? नहीं जी, नाइट में चलाते हैं। अच्छा, रात में चलाते हैं। तो रात में तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। हाँ जी, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है जी। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा हादसा हुआ हो जो हाँ जी, मेरे साथ एक हादसा हुआ था जी। अच्छा, तो बताइए। 96 में हुआ था जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मेरे सामने गाड़ी के सामने मैं ये आईएनए मार्केट के सामने जा रहा था और सामने एक कुत्ता आ गया था जी। अच्छा अच्छा, आपकी? हाँ जी, मेरे ही सामने। अच्छा। कुत्ते को बचाने चक्कर में मैंने जो है राइट लिया। राइट लेते पीछे से कार वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा अच्छा। टक्कर मारने के बाद मैं शिमला, फिर भी मैं अपने को बचाया, अपना आप भी बचा। मैंने फिर गाड़ी साइड में ली। कार वाले ने फिर दोबारा टक्कर मारी। अच्छा। मेरी गाड़ी पलट गई और मेरे जो पेट में स्टीयरिंग बढ़ गया था जी। ओहो हो। और सब ने हॉस्पिटल में इलाज चलाया, 23 दिन में होश आया था मेरे को। ओहो हो। तो यही होता है कि बस थोड़ी भी असावधानी होती है तो दुर्घटना तो घटती ही है। अभी देखिए जैसे अपने आप भी सावधानी रखनी पड़ती है, पीछे वाले को भी देखना पड़ता है, लेकिन क्या करें, जब वक्त आता है तो मैडम जी कुछ कह के नहीं आता है। जी जी, वो तो है कि हादसे तो होते ही रहते हैं और हादसों पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब हम खुद पर नियंत्रण रखें। हाँ जी, हमने तो कुत्ता आया था सामने, उसे बचाने के लिए हाँ जिंदगी दांव पे लगा दी। जी जी जी। फिर कार वाले ने एक बार बचाया, फिर दोबारा टक्कर मारी। उसे देखना चाहिए था कि तब उससे हादसा हुआ जी मेरे साथ। चलिए, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप बिल्कुल ठीक हैं। तो उस दुर्घटना के बाद आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, कोई भी गाड़ी चलाते हो बड़ी सावधानी से चले। आगे कोई चीज आए उसे बचा के चलो, पीछे साइड में देख के चले कि पीछे साइड मिरर होता है, उसे देख के चले कि पीछे कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो अपने आप को नुकसान दे जाए या दूसरे को नुकसान दे जाए। ये है कि अपना बचाव भी रखो और दूसरे का बचाव भी रखो। जी जी, ये तो है ही। सामने चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो या इंसान हो, सबको बचा के चलने का। जी, जिंदगी तो सबकी है ना। जिंदगी सबकी है जी, सबको जीने का अधिकार है। सबको जीने का अधिकार है और किसी को भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ये आज ये ऐसा कर रहा था इसको पछाड़ा, नहीं, वो गलत है। अरे जो हमारे साथ हो रहा ठीक है, जो ऊपर वाला उस चीज को सब देखता है, ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देना चाहिए जी। कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए जी जी, ये तो है ही। ये तो बहुत बड़ा संदेश है कि भाई हादसे जो होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन हादसे हमें सीख भी दे जाते हैं और वो जो हमारे साथ जो दुर्घटना होती है, अगर हम दूसरों को बताएं कि भाई आप भी इस तरह से संभल कर रहिए, तो हो सकता है कि जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, इस चीज़ को नहीं जानते, वो भी थोड़े संभल जाएं। हाँ जी, फिर मैं जिस टाइम फिर यही हो के मैं करीबन 6 महीने में खाट में पड़ा रहा था उस टाइम। ओहो। और फिर मैं गाड़ी चलाने लगा तो कह रहे यार गलत करा तुमने, फिर कुत्ता बचाने चक्कर में जिंदगी खराब कर दी। मां नहीं, बट हो सकता है उसी की वजह से मैं बच गया हूँ। बच गए, हाँ, ये भी है कि पता नहीं उसी की दुआ लगी हो कि भाई ये मेरे बचाने चक्कर में चोट लगी, ऊपर वाला इसे बरकत दे। जी बिल्कुल, नहीं तो हो सकता है कि मेरी जिंदगी वहीं खत्म थी। जी, ये बिल्कुल सही सोच है। तो ये सोच, जो सकारात्मक सोच जो होती है ना, कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ इतना बुरा गुजर गया। कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है और कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। तो ये जिंदगी की जो गाड़ी है इसी तरह से चलती रहती है। ये तो मैडम जी जिंदगी का मोड़ है, ये लेफ्ट राइट ये तो चलता ही रहता है जी। और लेकिन कभी किसी को किसी से भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, चाहे सड़क पे हो या घर पे हो या बस्ती में हो, कॉलोनी में, कहीं भी हो। जी, बस सब प्यार मोहब्बत से रहे, वो अच्छी बात। जी, बस 2 दिन की तो जिंदगी है, पता नहीं कब कहाँ जिंदगी की गाड़ी रुक जाए। तो इसीलिए है कि प्यार मोहब्बत से और अच्छी सोच से हमेशा ही तैयार रहें कि भाई दूसरों को भी मदद करें, दूसरों को भी अच्छी सलाह दें और
खुद भी उस पर अमल करें, और हादसे हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। हाँ जी, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ भाइयों से कि कभी भी कोई कितनी बड़ी कोई समस्या आ जाए जी, कोई भी हो जी, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात आपने कही है। क्योंकि जो इंसान हिम्मत हार गया जी, वही इंसान जिंदगी से खत्म हो जाता है। जी, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो वो सब चीज खाना पीना अपना छोड़ देता है, जी, फिर शरीर उसका काम नहीं कर पाता है। जी, तो जब शरीर काम नहीं करेगा तो वो बीमार होएगा, बीमार होने के बाद फिर आखिर में ये डॉक्टर के जाएगा, डॉक्टर कब तक इलाज करेगा वो। जी, जी, तो इसलिए कभी भी किसी उसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। जी। सोच हमेशा जब भी आप सोचें, अच्छा सोचें, हाँ जी, चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो। तो सोच ही हमें इंसान बनाती है, और सोच ही हमें इंसान में कुछ गलत आदतें भी डाल देती हैं। सोच ही अच्छाई बुराई लाती है जी, और सोच में ही अच्छाई बुराई बनती है जी, कि ये अच्छा है। हम एक सोच सोचेंगे कि वो अच्छा है, एक सोच सोचेंगे बुरा है, लेकिन गलत है। आदमी को अच्छी सोच सोचनी चाहिए। जी, बिल्कुल, जिससे कि दूसरे का भला हो, अपना ही भला हो। जी। और दूसरी बात कि हिम्मत न हारिए, बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हाँ, है ना? हाँ जी। तो चलिए ब्रिजमोहन जी, सुना देते हैं आपको एक अच्छा सा गाना। हाँ, यही सुना दो मेरे को, हिम्मत ना हार, फकीरा चल चला जाए। अच्छा, ठीक है, ये कोशिश करती हूँ मैं कि आपको ये गाना सुना दूं। फिलहाल अभी तो आप मेरी पसंद का सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको सुनाना जरूर मेरे को। ठीक है जी, जरूर जरूर। नमस्ते। ठीक है, धन्यवाद। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। ओ नजराना, रहेंगे जो रूठे रूठे, रहेंगे जो रूठे रूठे, झूठे मूठे करके नखरे, तो हम बोलेंगे नहीं यूं आपसे। अरे देखो अब ना रोको टोको, ना हंसी को जो आने वाली है होठों पे चुपचाप से। मुस्कुराना आया है तोहफा दिलदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना
घबराना, टल गया समा इंतजार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ये कार्यक्रम हमारे ड्राइवर श्रोताओं के लिए है, तो अगर आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उठाइए अपना फ़ोन और विविध भारती के स्टूडियो का नंबर डायल कीजिए, जो है 23421309, और हाँ, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलिएगा। हम कर रहे हैं आपकी कॉल्स का इंतज़ार। तो देखते हैं, फ़ोन की घंटी बज रही है, कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं सुरेश बोल रहा हूँ जी। अच्छा सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जो है देखो मगर प्यार से। हाँ जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। अच्छा, तो अभी क्या कर? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बहुत सुनता हूँ आपके। अच्छा अच्छा। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे प्रोग्राम सुनकर। अच्छा। मेरी उम्र करीब 65 साल की है। अच्छा। तो मैं प्रोग्राम में बहुत रुचि लेता हूँ आपकी। अच्छा, तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है। और आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, वो छोटी वाली बैटरी वाली। अच्छा, बैटरी वाली ऑटो रिक्शा। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? सुल्तानपुर जी। अच्छा अच्छा, तो दिन में चलाते हैं या रात में चलाते हैं? दिन में चला देती जी, बुजुर्ग इंसान है, रात में कहाँ चला पाते हैं, कुछ नज़र भी कमजोर हो गई है। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है, तो नज़र कमज़ोर हो गई है तो रात में नहीं चलाते। पहले चलाते थे क्या आप? नहीं, पहले नहीं चलाता था जी, पहले मैं नौकरी करता था। अच्छा अच्छा, क्या करते थे आप? मैं पहले सफाई कर्मचारी का काम करता था सोसाइटी के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। बुढ़ापा आ गया तो कौन रखेगा साथ सोसाइटी में अंदर, एक साथ किराए पे लेके चलाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, नहीं तो काम कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। नहीं जी, रोजगार है, मेहनत की कमाई, मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई खाते हैं, ये सबसे बड़ा अपने पर कहिए तो एक गर्व होना चाहिए कि मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई खाते हैं। मेहनत की कमाई करनी चाहिए और मेहनत की खानी चाहिए इंसान को। जी, उम्र कोई भी हो और काम कोई छोटा नहीं होता। जब तक हम कर सके काम, तब तक हम काम करेंगे। और जिस दिन हम सोच लेते हैं कि हमारी हिम्मत हार रही है, हम बुजुर्ग हो रहे हैं, तभी वो बुजुर्गियत आती है। तो सोच को जवां रखिए और हिम्मत बिल्कुल, उम्मीद, हाँ बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। जी जी जी। तो आपके साथ कभी सुरेश जी कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हुई हो? कोई घटना नहीं हुई सर, मैं बड़ी आराम से चलाता हूँ क्योंकि बुजुर्ग इंसान हूँ। अच्छा। अपनी साइड से चलता हूँ। अच्छा, तो दिन भर में कितनी सवारियाँ ले आते हैं, ले जाते हैं? कर लेता हूँ जी 400-500 रुपये का काम। अच्छा अच्छा, चलिए तो ठीक है। और इससे पहले जब आप सफाई कर्मचारी हुआ करते थे तो जब सर मैं 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा था। अच्छा अच्छा, तो वो जिंदगी और इस जिंदगी, इन दोनों काम में और इन दोनों जिंदगी में क्या अंतर है? वैसे सर एक बात है, उस जिंदगी में से इस जिंदगी में बहुत फर्क है। अच्छा, तो बताइए क्या फर्क है? मैडम ये फर्क है कि वो जिंदगी थी गुलामी की। अच्छा। पैसा तो मिलता था। हाँ हाँ। पर सुबह से शाम तक अटके रहते थे। अच्छा अच्छा। और अब ये जिंदगी अब मन की मर्जी है, जितना कमा लाएं अपने घर में। वाह क्या बात है। फिर आप क्यों बुजुर्गियत और अपनी उम्र का हवाला दे रहे हैं? तब तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि मस्त होकर काम करना चाहिए, हिम्मत को और बढ़ाना चाहिए कि भाई बुजुर्गियत नहीं आई है, अब तो आज़ाद है। ऐसा ना सर। हाँ। किसी का लड़का होता है ना जवान, तो उसको ये बुजुर्ग नहीं दिखाई देती, क्योंकि बच्चा जवान है, कमाने लायक हो गया, तो फिर क्या बुजुर्ग है। अच्छा अच्छा। अभी बच्चा मेरा छोटा है। अच्छा अच्छा।
3 लड़कियां बड़ी थी, उनकी मैंने शादी कर दी। अच्छा अच्छा। अभी छोटा बच्चा है, अभी 16-17 साल का। अच्छा अच्छा। तो मैं उसको बैटरी रिक्शा देता नहीं हूँ, क्योंकि खामा खा कहीं लग जाए। आजकल बच्चे उल्टी सीधी चलाते हैं गाड़ियों जी को। बिल्कुल न दें, बिल्कुल ही न दें, ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं उसको गाड़ी देता नहीं हूँ। जी बिल्कुल, खुद ही चलाएं। मैं खुद ही चलाता हूँ जी, अपना घर का खर्चा निकाल लेता हूँ, बैटरी का किराया निकाल देता हूँ बस। जी, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में ये मिल जाए वही काफी है। जी जी। तो कुछ मैंने काफी दिन से करा था, मैं कम से कम 3 महीने से सोच रहा हूँ, फोन लगा भी रहा हूँ पर लग नहीं रहा। अच्छा अच्छा। ये सबकी शिकायत होती है कि फ़ोन लगाते हैं और लगता नहीं, क्योंकि इस वक्त हर कोई फ़ोन करता रहता है, तो किसी एक से बात करेंगे तो दूसरे का फ़ोन बिजी आएगा ही आएगा। हाँ जी। है ना? तो कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहते हो आप? हम तो यही कहते हैं, जिंदगी में हार नहीं चाहिए। हम्म। जिंदगी को हमेशा जितना हो हिम्मत रख चलानी चाहिए। जी और हर भाई से ये कहूंगा कि अपनी साइड से गाड़ी लगा के चलाए, बड़े आराम से। जी। कहीं ज्यादा भागी दौड़ी करें, क्योंकि जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा वो तो हमें मिलेगा ही वो मिलेगा। तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों भागा दौड़ी की जाए खामा। जी जी जी। अपनी भी जान खतरे में डालें, किसी सवारी की जान भी खतरे में डालें, गाड़ी को भी कोई नुकसान हो जी, तो क्यों ऐसा काम करें। क्यों ऐसा काम करें। जी, ये बहुत से भाई को देखता हूँ गाड़ियों को भगाते हैं, क्या फायदा भगाने से। तो यही कहता हूँ भाई, अपने आराम से चलाओ, जो गाड़ी को में कोई दिक्कत ना हो। आज तुम भगाए हो, कल को कोई गाड़ी में दिक्कत होगी तो पैसे लगाओ उसमें। जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हाँ जी, प्रोग्राम बहुत दिन से सुन रहा था मैं। अच्छा। कम से कम मुझे 2 साल हो गए। वैसे तो मैं बच्चापन तो सुन रहा हूँ, बेबी पाजी का माना प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चलिए, आपको एक अच्छा सा गाना सुना देते हैं। सुना दीजिए कोई। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। गोल्डन आवर्स पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, अपने रेडियो दोस्त काजल के साथ। देखते हैं हमारे कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। लगता है इन स्रोतों का हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि कुछ तकनीकी खराबी हो। तो आइए सुन लेते हैं एक अच्छा सा गाना। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। उसकी आंखों का काजल कहूंगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूंगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखते हैं इस कार्यक्रम में कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। लगता है फिर तकनीकी खराबी की वजह से इनसे भी हमारी बात नहीं हो पा रही है। सुनाते हैं आपको ये गाना। गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। लाल 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 चुनर ओढ़े बन में फिरे बहार, लाल 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 चुनर ओढ़े बन में फिरे बहार। गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार, गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार।
कैसा तूने भेस रे, गोरिया कहाँ तेरा दे। हरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। हुर्रा हा, हुर्रा हा, घूम घूम के गली गली जाना पिया के द्वार, घूम घूम के गली गली जाना पिया के द्वार। वो मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार, मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार। राह में पायल मोरी बजेगी, धरती गगन तले नाचेगी। आही, आही, या आही। अरे हो मुख पे उड़े काले केस रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? विनोद कुमार बोल रहा मैम। विनोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फिलहाल तो दिल्ली से बोल रहा है। दिल्ली से बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जो है देखो मगर प्यार से। लेकिन मैम इस प्रोग्राम का होना चाहिए सुनो मगर प्यार से। अच्छा, सुनो मगर प्यार से नहीं। इस प्रोग्राम के इस लाइन का मतलब है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप ध्यान आपका जो है वो बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए। हाँ, इसीलिए है इस कार्यक्रम का, आप ही के लिए है इस कार्यक्रम का नाम देखो आगे देखो मगर प्यार से। मतलब कंसंट्रेट होके अपना ध्यान पूरा अपनी गाड़ी पर और अपनी जो स्टीयरिंग होती है उस पे रखनी है। तो चलिए, आपने ये बताया कि सुनो मगर प्यार से, ये भी लाइन लेकिन अच्छी है। चलिए विनोद जी, वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। तो बिहार के कहाँ, किस जिले से, किस गांव से? समस्तीपुर में बेगमपुर गांव बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, समस्तीपुर के बेगमपुर गांव से। अच्छा, तो अभी तो बारिश बहुत हो रही है वहाँ? काफी बारिश हो रही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। रात को गार्ड का नौकरी भी करते हैं। अच्छा, दो काम करते हैं। अच्छा, तो ऑटो रिक्शा आप दिन में चलाते हैं? ऑटो रिक्शा कंपनी में लगा हुआ, माल लेके जाते आते, बस 3-4 टका लग जाता है लोकल। अच्छा अच्छा, तो मतलब सवारी नहीं, वो सवारी भी बताते हैं, सवारी मिल जाते हैं। तो ज्यादा दुकानदारों से कांटेक्ट कर रखे हैं, फोन नंबर दे रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो वो जिससे जो आपसे कांटेक्ट करते होंगे उन्हें ले जाते होंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, तो दिन भर में जैसे पूरे दिन आप गाड़ी चलाते हैं, रात में आप? पूरे दिन नहीं चलाते। अच्छा, 11 बजे मार्केट खुलती है। हाँ हाँ, और उसके बाद 7 बजे तक। अच्छा, 7 बजे शाम तक चलाते हैं। उसके बाद फिर नाइट की ड्यूटी कब आपकी शुरू होती है? 10 बजे रात से नाइट की ड्यूटी। 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक। ओह, तो अभी आप ऑन ड्यूटी हैं? हाँ जी। और ये कार्यक्रम सुनते रहते हैं? हाँ, कंटिन्यू सुनते रहते हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है ये कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया।
लाइफ लाइन बन गया आपका ये प्रोग्राम। अच्छा, लाइफ लाइन है। चलिए, हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम आपके लिए लाइफ लाइन है, और हमारी यही कोशिश होगी कि लाइफ लाइन जो है वो बिल्कुल दौड़ती भगती हुई चलती रहनी चाहिए, है ना? हाँ जी। बस स्लो नहीं होनी चाहिए। स्लो नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बस तो दिन में जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो कभी ऐसा ऐसी कोई घटना, दुर्घटना या कोई ऐसी बात हुई हो? आज से करीब 20 साल पहले मैं जब गांव में चला रहा था ना। अच्छा, आप गांव में भी ऑटो रिक्शा चलाते थे या कोई दूसरी छोटी गाड़ी चलाते थे? अच्छा। 407। अच्छा। तो मैं जब उधर से आ रहा था तो फ्लाईओवर पे चढ़ रहा था मैं। अच्छा अच्छा। उधर से बड़ी ट्रक आ रही थी 10 चक्का। अच्छा। उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई। ओहो। और मुझे पता लग गया गाड़ी का स्टीयरिंग शायद फेल हो गया या ब्रेक फेल हो गया है। अच्छा। मैं जब तक अपना साइड करता था तो गाड़ी मेरे ऊपर चल गई, गाड़ी के ऊपर। ओहो। मेरे पैर डैमेज हो गए, चोट काफी आई लेकिन बच गया। अच्छा, चलिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अब सही सलामत हैं। वो चलिए एक हादसा है, और हादसे तो ऐसे ही होते रहते हैं। हादसा तो होता रहता है। हाँ, लेकिन यही है कि अगर हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, अगर कंट्रोल अगर हमारा हो, और कुछ सुरक्षा मानकों का जब हम पालन करते हैं तो अच्छा होता है। तो हादसों को रोका जा सकता है, बच सकते हैं हादसे से। जैसे अभी देखिए कि मंगलवार की सुबह, फिर सोमवार की सुबह 2 हादसे हो गए, और लोगों की जो मौत हुई वो इतनी मतलब इतनी दर्दनाक मौत थी कि उसकी जब तस्वीरें आई तो वो देखकर रोए सिहर गए। तो और हादसे की वजह ये बताई जा रही थी कि ड्राइवर को झपकी आ गई, और रोड के किनारे खड़ी एक गाड़ी में उसने धक्का मार दिया, और वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो दोनों गाड़ी एक दूसरे में बिल्कुल फंस गई, और उसमें कुछ लोग थे जो बिल्कुल फंस गए थे। तो खैर हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये जो दुर्घटनाएं हैं ये इनसे बचा जा सकता है। तो ड्राइवर साथी अगर नींद अपनी पूरी कर लें कि उन्हें झपकी ना आए। ज़्यादातर यही होता है कि जो स्पीड लिमिट है, गति सीमा जो होती है, उससे ज़्यादा तेज गति से गाड़ी अगर चलाते हैं, नहीं चला हाँ बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। और अभी कुछ देर पहले एक आपके साथी ने बताया कि जब भी आप गाड़ी लेकर निकलें तो उससे पहले चेक कर लें कि गाड़ी में हर चीज चेक कर लें, सारे चेक होगा, चेक कर लें, सारा चेक कर लें, तभी आप गाड़ी लेकर निकले। तो सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, तो सावधानी बरतनी पड़ती है, और जिंदगी की भी गाड़ी जो है वो सफ़र हमारा आसान हो, उसके लिए भी नियंत्रण ज़रूरी है। उसके लिए भी है कि पूरी सावधानी से ज़िंदगी की गाड़ी को भी आगे चलाएं। अच्छा, तो चलिए आप कोई गाना सुनना चाहेंगे? कौन सा गाना सुनेंगे? तेरा साथ है तो मुझे क्या करना है। अरे वाह, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है। चलिए सुनाते हैं आपको ये गाना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मुझे क्या कमी है, तेरा
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखते हैं हमारे कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैडम जी सुखविंदर सिंह लुधियाना रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, सुखविंदर जी लुधियाना रेलवे स्टेशन से बोल रहे हैं। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैडम जी ऑटो चलाते हैं जी। अच्छा, और क्या? फोन करते रहते हैं जी। हाँ जी, सारे सुनने वालों को भी नमस्कार है जी, मेरा सारे भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को भी। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जो है देखो मगर प्यार से। जी 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 मैडम। कैसे हैं आप? वहाँ का मौसम कैसा है अभी? मैडम जी बहुत ज्यादा गर्मी है जी, 2 दिन से तो मतलब कि एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, उमस हो रखी है जी। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा गर्मी है और ये गर्मी लगता है कि कई राज्यों में है। हाँ जी, बहुत ज्यादा गर्मी। हाँ, तो अब मानसून आने वाला है, देखिए इंतजार कीजिए झमाझम बारिश का। हाँ जी हाँ जी। तो मौसम तो बस वही आने वाला है। तो हाँ जी, बरसात का इंतजार हो रहा है जी, अब तो उसी का सहारा है। हाँ, बरसात का इंतजार। जी हाँ, हमारा इसी तो गरीबों का, ड्राइवरों का वही है जी। जी, रोड पे ठंडक हो जी, गाड़ी चलाने का मजा आता है जी। गर्मी में तो सबको परेशानी होती है क्योंकि हमारे तो मैडम जी ऑटो भी जैसे बड़ी गाड़ियां भी चलाते हैं हमारे भाई लोग, हीट होती है इंजन में, तो हीट होती है, गाड़ी खड़ी करते हैं तो हीट की तो होती है जी। गर्मी हम लोगों को गर्मी ज्यादा होती है। हाँ, नहीं गर्मी तो अभी सभी परेशान हैं, लेकिन जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए मैडम हम लोग तो रात को ही चलाते हैं, लेकिन हमारा इतना बचा है कि हम धूप में नहीं निकलते, बस सुबह जाके 7 बजे के बाद अब कमरे में बंद हो जाते हैं, कूलर लगाकर खाना खुना खा के। अच्छा। या आपका कार्यक्रम सुनते हैं, पहले जो टीवी लगा लेते थे, अब आपसे जुड़े हुए हैं विविध भारती से, तो प्रोग्राम तकरीबन सारे सुनते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर वो सोते हुए भी हमारे FM ऑन ही रहता है। अच्छा। ये देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सोते हुए भी FM ऑन ही रहता है। तो टीवी देखना कम हो गया है? हाँ जी, टीवी देखना बहुत ज्यादा कम हो गया। एक तो मैम निगाह पे बहुत फर्क पड़ रहा है टीवी देखने, ये जो मतलब कि FM सुनने का मजा है ना, वो अलग है। अच्छा। वो एक अलग है। पहले जैसे फोन निकाल लेते थे, चलो जी फेसबुक पे चले गए, वो यहाँ पहले बैठे यही करते थे। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन से हमने सुनना शुरू किया जी प्रोग्राम। अच्छा। आपका तब से तो लगातार चल ही रहा जी हमारा। अच्छा, तो कोरोना ने बहुत कुछ बुरा किया हमारा, तो बहुत कुछ अच्छा भी किया है ना? हाँ जी हाँ जी, बस एक बेनती करनी थी मैडम जी। हाँ जरूर। हाँ, प्रोग्राम तो हमारे ड्राइवरों का, लेकिन बेनती आपसे है कि थोड़ा न्यूज का टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमें और कोई चैनल लगाने को फिर दिल नहीं करता, थोड़ा न्यूज भी सुननी होती है। 1 से 1.5 घंटे बाद फुल न्यूज का टाइम होना चाहिए मैम। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, ठीक है, तो ये बात हम पहुंचा देंगे। लेकिन ये है कि 2 मिनट में आप करीब करीब सारे समाचार जो अब तक के होते हैं वो सुन पाते हैं? जी, हेडलाइन ही आती है मैडम जी, मैं देखता हूँ हेडलाइन ही आती है ज्यादा करके,
जैसे रात को भी हम सुनते हैं थोड़ा, क्योंकि न्यूज सुनने का भी अपना मजा, रेडियो में सुनने का नजारा ही अलग है मैडम, सीखने का और होता है। जी जी जी, हम कोशिश करेंगे। और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया है इस कार्यक्रम का। कोई बात नहीं, सारे सबको जय हिंद जी। ठीक है, बहुत प्यार जी। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद धन्यवाद। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं समाप्त होता है।